स्टूडेंट्स, मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 4.2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने फॉर्म यहाँ लिख दी है कि अगर आपके पास फॉर्म इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन आए तो उसमें आपको इस तरह के मेथड्स को अप्लाई करना है। जैसे a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, यानी कि पावर 4 a स्क्वायर और b स्क्वायर इवन पावर्स होंगी आपके पास, और आपके पास मिड में भी पावर जो है स्क्वायर या उसमें मौजूद होंगी। जैसे पहला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इसी फॉर्म के साथ है a4 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, तो इसमें हमें दो तरह की चीज़ों को काम करना है। पहले हमें टर्म्स को अरेंज करना है और फिर उसके बाद उसे फॉर्मूले में पुट करना है। तो सेम पावर्स को हम एक साथ अरेंज कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर देखा है कि भाई a4 प्लस x4 प्लस a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, यानी कि मैंने इसको अगर अरेंज करूँ एक फॉर्म में, इन दोनों में हमारे पास पावर 4 कॉमन है, मैंने लिखा a प्लस एक्स और उसकी पावर होल पावर क्या हो गई भाई आपके पास 4 प्लस a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। तो भाई यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी के पावर 4, यानी इसको भी अगर मैं मजीद ब्रेक करूँ, मुझे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो भाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर का ये हो गया होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। मुझे पता है ये मेरी a की वैल्यू है, ये मेरी b की वैल्यू है, तो इसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये वही फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ भाई, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये a और ये b, यानी a की वैल्यू मेरे पास a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2a की वैल्यू a स्क्वायर, b की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस, अच्छा अब ये जो मेरे पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही, ये मैंने बस उतार लिया, फॉर्मूले में ओपन कर लिया। अब मैं फॉर्मूले को अगर जैसे दोबारा से अगर ओपन करूँगी, ये जो आपके पास मिड की वैल्यू है, ठीक है, ये जो चीज़ वैल्यू मिड में प्लस में है उसे हम यहाँ पर माइनस में भी लेंगे, यानी कि माइनस का 2a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। वजह कि मुझे इस वैल्यू को a स्क्वायर माइनस यानी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, यानी कि पहले हमें इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करना है। जो भी, जैसे मैंने आपसे कहा भाई हमारे पास एक रूल है, जो भी वैल्यू इसे वापस से मुझे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो वही हमने कहा कि भाई जो भी चीज़ हम प्लस में लेते हैं उसे हम माइनस में भी लेते, तो इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये मैंने ले लिया। अब मैं इसको फॉर्मूले को वापस से बंद कर दूँगी भाई, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बन गया a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन रहा है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, में से भी अगर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दूँ, ये इस तरह से a और x कॉमन है, उस पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास बनता है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी इस पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख दें। अच्छा ध्यान रखें कि अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है तो उसे एज इट इज रहने दें, और अगर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर नहीं है तो फिर हम नहीं लिखेंगे। काफ़ी दफ़ा ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है बच्चों की कि भाई बाहर स्क्वायर है तो हमें क्या वो भी लिखना है, तो नहीं, ध्यान रखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम लिखेंगे, बाहर की वैल्यूज़ को हम नहीं। इसी तरह हम यहाँ पे ब्रैकेट खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ax, ये आपका आंसर। अब यहाँ पे b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर भी हम अरेंज करेंगे सबसे पहले टर्म को, यानी कि b4 प्लस 1 को अरेंज कर लेंगे और बी स्क्वायर को हम एज इट इज, क्यों, क्योंकि मुझे स्क्वायर इसलिए कंफर्म यहाँ पर चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मेक करना है, सही है। तो इसलिए जो हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यूज़ है उन्हें हम साइड पे अरेंज कर देंगे और पावर 4 वाली वैल्यूज़ को एक साथ। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अरेंज कर लूँगी भाई, मुझे पता है ये मेरी a की वैल्यू, ये मेरी b की वैल्यू, यानी कि ये b स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो आप इसको मजीद फॉर्मूले में पुट कर भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई मुझे पता है कि ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू है। अगेन मैंने इसको लिखा b स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैंने इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे। सो ये मेरी a की वैल्यू, यानी a अंदर का स्क्वायर और ये बाहर का स्क्वायर
प्लस फॉर्मूले का 2, ए की वैल्यू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब मैंने जैसे कहा कि जो प्लस में उसे हम माइनस में भी लेंगे, यानी मैंने प्लस बी स्क्वायर लिखा और माइनस का 2b स्क्वायर लिखा। अब अगेन इसे वापस से बंद करेंगे फॉर्मूला, यानी बी स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 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 का आपका बी स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मेक हो गया। अब इसे हम पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में, यानी बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में बी लिखकर उस पर हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसे भी मैंने फॉर्मूले यानी उसमें ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास ए माइनस बी के उसका, यानी कि बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी और बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 3 आपके पास है 8a4 x4 प्लस x8, वही सेम टर्म, यानी कि जितने भी बिगर टर्म यानी बिगर डिग्री ऑफ वैल्यूज है, पावर्स है, उन्हें हम एक जगह अरेंज करेंगे और जो हमारे पास छोटी पावर्स है उन्हें हम एक जगह करेंगे ताकि हम उसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकें। अब ये 8 और x8 यानी 8 प्लस x8 एक जगह आ गया, प्लस a4 और x4 एक जगह। पावर कॉमन हमने यहाँ पे ले लिया, हमें फॉर्मूले में मेक करना है, तो भाई मैंने लिया a, यानी कि दोनों में पावर आपके पास 4 लग जाएगी और बाहर 2, क्योंकि मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला से मेक करना है, तो बाहर मुझे स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर को मैं ब्रेक कर दूंगी दो नंबर में। मुझे पता है कि 2 के टेबल में 8 4 पर आता है, तो मैंने दोनों पर 4 लगा दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला खोल लेंगे हम ए प्लस के होल स्क्वायर का, यानी कि ए स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 ए स्क्वायर बी प्लस आपका बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मैंने फॉर्मूले में ओपन कर लिया और ये प्लस का a4 और x4 एज इट इज। अब मैंने कहा जो हम प्लस करेंगे उसे हम माइनस भी करेंगे, ये मैंने इसे माइनस में ले लिया। वापस से फॉर्मूले को बंद कर लेंगे भाई, a4 प्लस x4 की पावर 2 यानी a और b, इनको लिखकर हमने यहाँ लिख दिया प्लस माइनस माइनस a4 और x4। ये फॉर्म ब्रैकेट में है, इसे ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पावर 2 चाहिए, तो 2 और 2 ब्रेक करके 4 होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इसे हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इस पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में और इसी पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में लिख लेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई आपके पास ये हो गया a4 प्लस x4 प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब मैं इसे कर रही हूँ तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये अगेन वही फॉर्म बनकर आ गई जो हमारे पास टाइप 1 की थी। चलो, इस माइनस के साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन प्लस के साथ हम अगेन वही इसे फॉर्म को दोबारा से करेंगे। इसे अरेंज कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में, यानी इसे हम पहले ले आएंगे और इसे हम बाद में लिख देंगे, क्योंकि हमें इसको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इसके साथ माइनस आ गया है, इसके साथ प्लस मौजूद है, पावर 4 है, पावर 2 है, तो ये मज़ीद सॉल्व होगा। यानी कि इसे अगर मैं मज़ीद सॉल्व करूँगी तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, तो ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। हमारे पास रिमेन जो बचा उसे हमने एज इट इज उतार ली जैसे हमने पहले किया था, और इसको मैं लार्ज ब्रैकेट में करूँगी क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करना है। ये 4 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। सो अगेन इसको फॉर्मूले में खोलेंगे अगर हम, तो ये मेरा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी ए है, फॉर्मूले का 2, ए की वैल्यू ए स्क्वायर, बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर एंड फॉर्मूला क्लोज। उसके साथ प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड ब्रैकेट में a4 प्लस x4 माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। वही जो चीज़ हम प्लस कर रहे हैं वो हम माइनस भी करेंगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगेन ब्रैकेट में, और ये हो गया प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब ये है ब्रैकेट में आ जाएगा a4 प्लस x4 माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, वही प्लस माइनस माइनस, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये लार्ज ब्रैकेट के साथ है। तो हमने इसको दोबारा से, ये जो रिमेन हमारे पास जो साथ चल रहा है जिस माइनस का, उसको जिसको हम नहीं सॉल्व कर रहे उसे हम एज इट इज साथ उतारेंगे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसे फॉर्मूले में अगेन कन्वर्ट करेंगे। सेकंड वैल्यू को भी हम ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे।
एक बार लिखा क्योंकि होल स्क्वायर की पावर है, तो ये इस तरह से ये हो गया a4 + x4 - a² और x²। अब बन गया आपके पास ये a² - b² का फॉर्मूला, यानी इस पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख देंगे। तो जब मैं इसे लिखूंगी तो ये हो जाएगा a² + x² माइनस का ax, a² + x² प्लस का ax, और ये लास्ट ब्रैकेट आपका एज इट इज रहा। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म में आपके पास अगर देखें सॉल्व किया, हमारे पास वो फॉर्म दोबारा से मेक हो गई, यानी वही पावर 4 और स्क्वायर। तो अगेन हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन लास्ट में हमारे पास अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है मौजूद, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट होता है। सेम एज इट इज जैसे हमने इससे किया था, इसमें भी आपको दो तरह से, क्योंकि यहाँ पे भी पावर 8 आ गई। अगर पावर 4 है, ठीक है, पावर 4 है के साथ पावर स्क्वायर है, तो वो आपका एक ही दफ़ा सॉल्व होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर पावर 8 और पावर 4 है तो आपको वो दो दफ़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इसे भी कंटिन्यू करूँ तो Z8 और Z1, यानी कि Z8 + 1 एक जगह आ जाएगा, Z4। ध्यान रखें कि जो पावर कम है जिस वेरिएबल की, वो आपका लास्ट में जाएगा, बाकी सब अरेंज हो जाएगी एक जगह। अब इसे हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि Z की पावर 4 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस Z की पावर 4 एज इट है। अब ये आपका फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि Z² का होल स्क्वायर + 2 Z² 1 प्लस का 1 का होल स्क्वायर और प्लस Z की पावर 4 एज इट इज़। मुझे पता है ये A है और ये B है, मेरा फॉर्मूला जो बनता है a² + 2ab + b² का। ये ध्यान में रखें कि ये A है और ये B है, और फॉर्मूले में जो पावर जैसे आ रही है उसे वैसे ही लिखेंगे। यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। मैंने मिस्टेक कर दी क्योंकि 4 2 8 है, तो यहाँ 4 और यहाँ 2 है, ठीक है, प्लस का Z4 एज इट इज़। अब अगेन इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ए बी की और बी की वैल्यू को एक बार लिख इस पर स्क्वायर लगा देंगे, और मैंने कहा जो वैल्यू प्लस में है वो माइनस में भी आएगी, यानी कि -2Z4। अब ये Z4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का Z4, ठीक है। अब इसे अब ये मेरा a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। मुझे इसे भी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो मुझे सेकंड वैल्यू को भी ब्रैकेट में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि पहली वैल्यू में तो है ब्रैकेट में स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर चाहिए, तो इस 4 को मैं 2 में ब्रेक कर दूंगी। तो ये मेरा a² - b² का फॉर्मूला मेक हो गया। a² - b² का फॉर्मूला जैसे हमने शुरू से पढ़ा कि एक बार पूरी वैल्यू को माइनस में और एक बार पूरी वैल्यू को प्लस में लिख देंगे। तो मैंने जैसे आपको कहा कि भाई यही चीज़ दोबारा मेरे आ गई है, फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास। अगेन 4 और स्क्वायर दोनों पावर्स गिवन है, तो मैं अगेन इसको यूज़ करूँगी, उससे एज इट इज दूँगी। तो इसे मैं अरेंज कर दूँगी पहले, यानी कि Z4 + 1 - Z²। तो ये हो गया यहाँ पर, और अगेन यानी सेकंड ब्रैकेट को फर्स्ट में लिखूँगी और फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट की जगह शिफ्ट कर दूँगी। वजह कि हमारे पास वहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, क्योंकि हम प्लस पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, माइनस पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो हमें इस पर अगेन हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब वही फॉर्मूला a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रैकेट में करके करेंगे, Z² यानी a² प्लस फॉर्मूले का 2 a² फॉर्मूले का a² + 2ab + b का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका प्लस का Z², ये ब्रैकेट आपका क्लोज। सेकंड ब्रैकेट माइनस वाला मैं एज इट इज देखूंगी। अब फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को एक जगह ब्रैकेट में करेंगे, यानी कि Z² + 1 का होल स्क्वायर, और जो वैल्यू प्लस में उसे हम माइनस में भी लेकर आएंगे, यानी माइनस का 2Z²। ये अगेन ब्रैकेट आपका क्लोज। Z4 + 1 माइनस का Z² एज इट इज, प्लस माइनस आपके पास माइनस का Z², और ये अगेन ब्रैकेट, ये साथ चलता रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। अगेन a² - b² का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसे भी ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगा देंगे, यानी a² - b² का फॉर्मूला ये मेक हो गया आपका। इस पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में और इस पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में लिख देंगे, और ये लास्ट वैल्यू आपके पास एज इट इज आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 के चारों सवाल। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो क्वेश्चन 2 हमारे पास फैक्टराइज में टाइप हमारे पास a4 + 4b4, यानी ये वाली टाइप मौजूद है। इसमें भी हमें सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है, पहले a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और फिर से हमें a² - b² का फॉर्मूला। दोनों क्वेश्चन सेम मेथड से होंगे, लेकिन दोनों की आइडेंटिफिकेशन टाइप 1 की वो थी और टाइप 2 की आइडेंटिफिकेशन
ये है, यानी कि सबसे पहले हम इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर अपॉन का ब्रैकेट होल स्क्वायर 2 एज इट इज़ बाहर इस तरह आया कि हमारे पास दोनों पावर 4 थी, तो हमने पहले दोनों को ब्रेक किया 2 पावर में एंड होल हमने पावर 2 लगा दी जो दोनों के साथ है। जब मैं सॉल्व करूँगी तो वापस से यही फॉर्म आएगी। तो वही आपका जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जब मुझे फॉर्मूला मेक करना है कि भाई सम ऑफ डिफरेंस वाली रूल अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ प्लस हो रही है वही चीज़ जो है आपके पास, यानी 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो प्लस में है वही में आपके पास यहाँ पर माइनस में आएगा। अगेन जो हमने फॉर्मूला खोला था वापस से बंद कर देंगे और ये -4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसे फॉर्मूले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बनाने के लिए इसे भी हमें ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर -4 आपके पास 2 का है, एक्स और वाई एज इट इज और बाहर स्क्वायर लगा दिया। एक्स और वाई पर स्क्वायर लगाता तो खाली एक ही स्क्वायर आया, अगर स्क्वायर से मजीद पावर एक्सीड होती तो हम उसे मजीद ब्रेक करते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, यानी कि इसे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखना है। तो इस पूरी वैल्यू को यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन 2 आपके पास मौजूद है 336 एक्स की पावर 4 जेड की पावर 4 प्लस 9 वाई की पावर 4। सेम एज इट इज वही मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले से ए प्लस बी के होल स्क्वायर के पावर में यानी फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको पता है 36 आपके पास स्क्वायर है 6 का, एक्स की पावर 4 है यानी कि 4 है तो इसे ब्रेक करेंगे 2 में, जेड 4 की पावर 4 है तो ये भी ब्रेक हो गई 2 में, प्लस 9 आपके पास स्क्वायर है 3 का, वाई के पावर 4 है तो ये 2 में ब्रेक हुई, तो ये हो गया आपके पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। उसी तरह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे कि हमें पता है भाई ये मेरी वैल्यू ए है और ये मेरी वैल्यू बी है, तो भाई 6 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, ए की वैल्यू है 6 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई बी की वैल्यू है 3 वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 3 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो मिड वैल्यू मेरी जो प्लस में वो यहाँ पर माइनस में भी आएगी, यानी 2 6 12 यानी 2 से 12 12 3 36, तो ये मेरे पास माइनस में 36 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे वेरिएबल आपके पास एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, इसे वापस से फॉर्मूले में बंद कर देंगे जो हमारे पास हमने यहाँ पे किया था। फॉर्मूले को ओपन करने का मकसद सिर्फ हमारी मिडिल टर्म को जो प्लस में है उसे माइनस में लेकर आना, ताकि हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकें। अगेन मैंने इसे बंद कर दिया, -36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज उतार दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो इसे मुझे ब्रैकेट में करना होगा क्योंकि पहली वैल्यू मेरी ऑलरेडी ब्रैकेट में मौजूद है। ठीक है, -36 मेरे पास 6 का स्क्वायर है, एक्स वाई जेड पे स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि मुझे होल स्क्वायर लगाना है, तो इन पे से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अब इस पूरी वैल्यू को प्लस में और इस पूरी वैल्यू को एक बार ये मैंने माइनस में लिख दिया, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 4t की पावर 4 प्लस 625, वही पहला स्टेप, इसे हम फॉर्मूले में करेंगे 4t स्क्वायर प्लस 625 आपके पास किसका स्क्वायर है, तो 625 आपके पास जो है वो है 25 का स्क्वायर, ये मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। अगेन वही काम, पहले फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, ए की वैल्यू बी की वैल्यू प्लस बी का स्क्वायर, जब चीज़ प्लस में हो रही है उसे माइनस में, यानी 2 2 4 425 आपके पास जो है 100 हो जाएगा और वेरिएबल आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर। वापस इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 100 टी स्क्वायर, 100 आपके पास जो फॉर्मूला बन रहा है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 100 जो है आपके पास 10 का स्क्वायर है, टी एज इट इज उस पर मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इस पूरी वैल्यू को एक बार हमने प्लस में और इस पूरी वैल्यू को एक बार हमने माइनस में लिख दिया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास सेम एज इट इज ऐसे 4t की पावर 4 प्लस 1, 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है, t पे स्क्वायर प्लस 1 किसी भी पर कोई भी स्क्वायर नहीं, उसका आंसर आपके पास 1 ही आता है। फॉर्मूले में ओपन करेंगे हम 2t स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 2t स्क्वायर
बी की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 टी स्क्वायर। ये मिडिल टर्म की वैल्यू आपकी जो थी वो माइनस में आ गई। अगेन फॉर्मूला बंद करेंगे, 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर। 4 आपके पास जो स्क्वायर है वो है आपके पास 2 का, तो ये 2t का होल स्क्वायर। बहुत ज़्यादा ध्यान से इस बात का रखें कि भाई आपको फॉर्मूला ओपन करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने की वजह क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मेक करना है, तो ये स्क्वायर में बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इस पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। कोई मसला नहीं होता कि आप पहले प्लस लिखें कि पहले माइनस लिखें, आपको सिर्फ सही लिखना है। अच्छा, इसको आप चाहो तो फिर ऑर्डर में भी कर सकते हो। भाई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई बुक वाला आंसर नहीं आ रहा, बुक में पहली ये वैल्यू है, तो इसका ध्यान क्या रखेंगे बस कि भाई आप अरेंज कर दें। अगर ज़्यादा इशू आ रहा है कि भाई बुक वाला आंसर चाहिए, तो भाई सिंपल सा रूल है कि वेरिएबल एक जगह अरेंज किया जाता है, कांस्टेंट एक जगह अरेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 3 आपके पास है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। सही है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर। अभी तक हम फॉर्मूलाज के साथ प्लस माइनस फॉर्मूलाज के साथ काम करते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो कर रहे हैं यानी कि ये जो टाइप आपके पास मौजूद है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और एक फॉर्म आपके पास बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्म्स जो होती हैं आपकी मिडिल टर्म ब्रेक की फॉर्म्स होती हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर यानी कि पहला वेरिएबल जो होता है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वेरिएबल के साथ होगा और कांस्टेंट होगा, और थर्ड आपका कांस्टेंट होगा। ये भी मिडिल टर्म ब्रेक की फॉर्म है, और यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल के साथ भी कांस्टेंट होगा, सेकंड के साथ भी और थर्ड के साथ भी, और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 0 से बड़ा ही नंबर होगा। जैसे यहाँ पर आपके पास सब में 1 मौजूद होगा, यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई नंबर मौजूद। दोनों में सेम मेथड अप्लाई करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक जो है यानी कि इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ मौजूद हैं, हमें 3 को 4 में ब्रेक करके फिर कॉमन लेकर उनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है मिडिल टर्म ब्रेक। अच्छा, इसको करने के 2 तरीके होते हैं कि आप फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पे पहली वैल्यू कुछ नहीं है, तो मुझे पता है भाई 1 है, उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 में, तो मैंने 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। अब मुझे 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 10 ही आए, और 2 ही नंबर्स को प्लस करूं या माइनस करूं, जो भी लूँ, तो प्लस के लूँ या माइनस के लूँ या प्लस माइनस दोनों के लूँ, तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 3। यानी कि सारा काम इन 2 नंबर्स के बीच में करें कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ जाए, क्योंकि मैंने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, और प्लस या माइनस करूँ या प्लस माइनस की जो भी वैल्यूज लूँ उनका आंसर आपके पास 3 आ जाए। एक तो सपोजिशन पे काम होता है, एक काम होता है कि भाई आप डायरेक्टली जो आपने मल्टीप्लाई करके आंसर लिया है उसका आप एलसीएम ले लें। मेरे पास क्या आ गया भाई 10 का मैंने एलसीएम लिया, प्राइम नंबर से 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो मेरे पास 2 नंबर आ गए 5 और 2। भाई 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 10 आ जाएगा, 5 में से 2 को माइनस करूँगी 3 आ जाएगा। इस तरह से देखें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, और 5 में से माइनस कर दिया 2 को, तो ये मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, दोनों मेथड्स को साथ लेके चलेंगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे उससे आप यूज़ कर सकते हैं। तो सही है, ये लिख लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10। ठीक है, अच्छा वैल्यूज़ देते वक्त भी ध्यान रखें। देखिए अब जहाँ पर मैंने दोनों वैल्यूज़ प्लस की ले ली, अगर मैं दोनों वैल्यूज़ प्लस सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस 5x माइनस 2x माइनस का 10। अच्छा, ध्यान किस बात का रखना है कि अगर मैं दोनों वैल्यूज़ माइनस की लूँ तो यहाँ पर मेरा एक ब्रैकेट माइनस का सॉल्व बनेगा और एक मेरा ब्रैकेट प्लस का बनेगा। तो नंबर देते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है। अब ये जो 3 है बीच का, ये कोई काम नहीं है, इसका मैंने ख़त्म करके इसकी जगह मैंने ये 2 टर्म ले ली 5 और 2। अब मैं इन 2 पेयर्स को उनका 2 का पेयर बनाकर इसमें मैं कॉमन लूँ। अभी देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, जैसे हमने पहले लिखना सीखा 4.1 में, भाई x कॉमन है, 2 थे एक बाहर आ गया x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस का कॉमन और 2 कॉमन, क्योंकि 2 और 10 दोनों एक टेबल में आते हैं, x माइनस माइनस प्लस और 2 5 ज़ा 10। ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी सेम है तो आप सही कर रहे हैं, सेम नहीं है तो फिर आपने कोई ना कोई एरर किया है। दोनों ब्रैकेट सेम है, मैंने एक बार लिख दिया x प्लस 5 और x माइनस 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सही है, सेम वही प्रोसेस।
अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 10 है, अब मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन था वो प्लस का 3 था, अब हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 3। देख सकते हैं आप कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास हमें प्लस का 3 चाहिए था। सेम क्वेश्चन वही है, सेम नंबर्स वही हैं, आपके पास वेरिएबल्स चेंज है, यहाँ प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस का 3। तो भाई देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 10 का एलसीएम लिया, 5 2 10 और 2 1 2। अब ये कह रहे हैं माइनस का 3 आना चाहिए। भाई जब माइनस का 3 आना चाहिए तो आप बड़ी वाली के साथ माइनस का लगा दो और छोटी वाली के साथ प्लस का, तो ये आपका बन गया माइनस का 3। तो भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप पहले अगर 5 लिखना चाह रहे हैं तो 5 लिख दें भाई, माइनस का 5ab और प्लस का 2ab माइनस का 10। जो भी वेरिएबल है, जो भी हम नंबर दे रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेक करके, उनके साथ वो वेरिएबल लाजमी लगेगा, स्किप नहीं कर सकते वरना आंसर कॉमन नहीं आएगा। ए बी स्क्वायर कॉमन है ए बी, तो एक अंदर एक ए बी बचा, माइनस का 5 प्लस फॉर्मूले का 2 कॉमन है, यानी वेरिएबल में 2 कॉमन है, ए बी प्लस माइनस माइनस 2 5 10, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ए बी माइनस 5 और ए बी प्लस 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 98। एक बड़ी वेरिएबल टर्म यानी बड़ा कॉन्स्टेंट नंबर है, वही काम करेंगे भाई। हमारे पास 98 है, 1 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 सही है। तो 98 का एलसीएम ले लेकर हम 2 से स्टार्ट करें भाई, 2 4 8 2 9 18 7 7 49 एंड 7 1 7। तो ये जो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अब पेयरिंग करने के लिए बेटा थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर चीज़ को आपको इजी मेथड के साथ आ जाए इतना मुमकिन नहीं होता। अब आपके पास देखिए नंबर है 98, मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 98 और प्लस या माइनस करूँ तो प्लस का 7 आए। अब मेरे पास जब मैंने इनको फैक्टर्स किया यानी एलसीएम किया तो मेरे पास 3 टर्म्स आ रही हैं, एक 2 एक 7 और एक 7, ठीक है। अब मुझे इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके फॉर्म करना है नंबर कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 98 आ जाए और प्लस या माइनस करूँ तो 7 आ जाए। अब जैसे मैंने 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 14 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 14 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 98 आ जाएगा और 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास दो टर्म्स आई हैं, वो आई हैं 14 और 7। तो मैं वही लिख लूँगी, प्लस का 14 बड़ी वाली के साथ प्लस का साइन आएगा क्योंकि आंसर प्लस का है, और माइनस का 7y, और ये हो गया माइनस का 98। दोनों में y कॉमन है यानी कि y प्लस 14 माइनस 7 कॉमन है, y माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 14। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए आपके, y प्लस 14 और y माइनस 7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz माइनस का 24। वही लास्ट 24 का एलसीएम ले लें आप, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 एंड 3 1 3। तो आपके पास जो पेयर्स बन रहे हैं 2 2 2 और 3। अब वो कह रहे हैं कि दो नंबर्स ऐसे लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस या माइनस करें तो 6 आए। तो अगर मैं 2 2 और 2 2 2 4 4 2 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 24 होगा, लेकिन 8 में से 3 माइनस करूंगी तो 5 बचेगा, मुझे चाहिए 6। अब 3 2 6 और 2 2 4, यानी मैंने ये दो पेयर कर लिए और ये दो पेयर कर लिए। मैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 6, यानी 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 6 में से 4 माइनस कर देंगे 2, क्योंकि मुझे प्लस का 2 चाहिए। सही है, नंबर्स देने के बाद खुद से इसे फॉर्म करें, बहुत आसान मेथड है, बहुत इजीली हो जाएगा। आप सपोज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का 6xyz माइनस का 4xyz माइनस का 24। लाजमी ध्यान रखेंगे कि जो भी बीच में वेरिएबल हैं वो दोनों नंबर्स को जो मैंने लिए हैं उनके साथ लगेगा। कोई भी मिस करते हैं तो फिर आपके फैक्टर्स मेक नहीं हो सकेंगे। दोनों में आपके पास xyz कॉमन है और एक xyz अंदर, दो दो थे, एक बाहर ले लिया एक अंदर। ये प्लस का 6 माइनस में से 4 कॉमन है क्योंकि 4 और 24 एक टेबल में आते हैं। xyz माइनस माइनस प्लस 4 6 24, दोनों ब्रैकेट कॉमन हो गए, xyz प्लस 6 और xyz माइनस 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 रिजॉल्व इनटू फैक्टर, सेम वही मेथड। अब यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों गिवन है, तो सेम मेथड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 72, 72 का आप एलसीएम ले लें। 72 का जब आप एलसीएम ले रहे हैं तो 2 3 6 2 6 12 3 1 3 3 2 6 3 4 12 2 2 4 एंड 2 1 2, यानी कि दो नंबर ऐसे लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 72 आए और प्लस या माइनस करें तो प्लस का 21 है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए कि मोस्टली जिन बच्चों के पास बुक्स है, कि हमारी बुक्स 3 दफ़ा रिवाइज हुई है, 3 एडिशन हमारे पास बुक के आए,
पहला जब हमारी बुक प्रिंट हुई उसमें मिस्टेक्स थी तो उसे दोबारा रिवाइज किया गया। उसके बाद इस साल जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो दोबारा एक और नई रिवाइज बुक के साथ पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, जिन बच्चों के पास क्वेश्चंस में कोई भी एरर है तो उसे सेट कर लें। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वैल्यूज आई 2 3 3 2 और ये आपका 2। तो अब हमें इनमें से ऐसे पेयर्स मेक करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई कर लूँ दो नंबर्स को तो वो 72 बन जाए, उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो 21 आ जाए। अगर मैं 2 को देखूँ तो 2 के टेबल में 21 नहीं आता, सही है। 3 के टेबल में 21 आता है, यानी 3 7 21, ठीक है। सॉरी 72 को अगर देखें मल्टीप्लाई के टर्म्स अगर हम देखें तो 2 के टेबल में अगर 72 आता है तो 2 36 पर 72 आता है। अगर मैं 2 और 36 को मल्टीप्लाई करूँ तो 72 आए और 36 में से 2 माइनस करूँगी तो 21 नहीं आ पाएगा। तो बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। अगर हमने कहा कि भाई हमें पेयर बनाना है 21 मेरे पास आता है 3 7 21 दो नंबर अगर मैं लूँ और 3 और 7 को पेयर करूँ, जैसे मेरे पास है 2 3 6 6 2 12 12 2 24 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मुझे तो 21 चाहिए ना नंबर यहाँ पर। अब ये बड़ा टेबल हो रहा है। अच्छा, पहली एक और चीज़ भी देख सकते हैं, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लें, लेकिन 9 21 और 8 कॉमन कुछ नहीं है तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको फैक्टर्स बनाने, सही है। तो अब हम ये क्या करें कि मुझे 21 भी मिल जाए और 72 भी मिल जाए। एक तरीका ये कि आपने एलसीएम ले लिया, नंबर्स अरेंज कर लें, एक तरीका ये, और आप 72 को डिवाइड करके देख लें हर टेबल से। भाई 2 को 72 से डिवाइड करेंगे तो 36 पे आएगा, 36 में 2 माइनस करेंगे तो 21 नहीं आएगा। 3 से करेंगे तो सो ऑन, इस तरह से हर नंबर को चेक करें। या फिर अब यहीं पर देखें कि भाई मुझे तो 21 मेक करना है, मैं 72 को इग्नोर करूँ, मुझे 21 चाहिए। भाई मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें प्लस या माइनस करूँ तो 21 आ जाए। जैसे मैंने कहा 2 3 6 6 3 18, 18 पे मैं रुकी क्योंकि यहाँ पर 21 आ रहा है, और 2 2 4 18 4 72 तो होता है, और 18 में 4 प्लस करेंगे तो वो 22 हो जाएगा। तो मुझे नंबर्स को शफल खुद करना सीखना होगा। जैसे मैं नीचे से शुरू करूँ, 2 2 4 4 2 8 4 0 12, ठीक है 12। अब एक 3 को मैंने रिमेन छोड़ा, 12 2 24 हो गया, यानी कि और 24 और एक 3 बचा है। तो 24 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 72 आ रहा है, और 24 में से 3 को माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 21। अब इसको भी ध्यान रख सकते हैं, इसको भी। और एक और तरीका अगर मैं इसका बताऊँ कि भाई 72 है, अगर मैं 2 से 72 को डिवाइड कर रही हूँ तो भाई मेरे पास आ जाएगा 2 6 2 36 में से 2 को माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर 34 आएगा, 21 नहीं आ रहा। मैं अगर 3 से डिवाइड करूँगी तो 3 4 12, यानी 3 24 72, 24 में से 3 माइनस किया आ गया 21। एक तरीका आप ये कर लें कि हर नंबर को डिवाइड करके चेक कर लें, जो भी नंबर है उन दोनों को माइनस करके चेक कर लें तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो भाई मेरे पास आ गया 9y² प्लस का 24yz माइनस का 3yz माइनस का 8z², ठीक है। नाइन वाई स्क्वायर प्लस 24yz और माइनस 3yz माइनस का 8z, सही है। तो अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूं, एक तो y कॉमन है और 9 और 24 दोनों एक टेबल में आते हैं, यानी कि 3 के टेबल में आते हैं। तो भाई 3 के टेबल में 9 का पता है 3, y एक कॉमन था एक अंदर आ गया, प्लस 3 8 24, y कॉमन था बाहर आ गया, अंदर बचा आपके पास z। यहाँ माइनस में आपके पास सिर्फ z कॉमन है तो आपके पास बचा है 3y माइनस माइनस प्लस 8z। दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम हो गए, यानी कि 3y प्लस 8z, और ये हो गया 3y माइनस z, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है, सही है। अब आप देखें यहाँ पे 42 8x और -2 है, तो तीनों अगर मैं देखें तीनों आपके पास इवन नंबर है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। सबसे पहले कॉमन ले लें, 2 21 42 x² माइनस 2 4 8x माइनस 2 1 2, सही है। कॉमन लेने से वेरिएबल्स का हमारे यानी कॉन्स्टेंट और कम हो गए, रिड्यूस हो गए, तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। जैसे अब 21 1 21, अब 21 का एलसीएम ले तो 3 7 21 और 7 1 7, यानी 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे और 21 एज इट इज आ जाएगा। तो ये 2 एज इट इज चलेगा इसके साथ। 21 x² माइनस का 4 चाहिए तो भाई माइनस की बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लग जाएगा। दोनों में जो है हमारे पास कॉमन जो है वो जो है कॉमन आपके पास 7 और x है, यानी 7 3 21, x आ गया माइनस 7 1 7, प्लस का साइन। यहाँ पे आपके पास से 1 कॉमन है तो ये हो गया 3x माइनस 1 एज इट इज, ठीक है।
ये आपका जो है वो आ रहा है, दोनों ब्रैकेट कॉमन, 3x - 1 और ये हो गया 7x + 1। ठीक है, ये 2 साथ रहेगा क्योंकि ये हमने कॉमन लिया है। ठीक है, थर्ड है आपके पास 4x² + 12x + 5, यानी 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 4 5 20, 20 का एलसीएम लें तो 2 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5। और सिंपल सी चीज़ है भाई कि दो नंबर ऐसे नहीं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, प्लस करें तो या माइनस करें तो 12 आए, तो 2 to the 4 और 2 to the 4 4 5 the 20। ठीक है, और 5 to the 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 भी क्या होता है आपके पास 20 होता है। सो जो दो नंबर आए मेरे पास वो आ गए मेरे जो हैं 5 to the 10 और 10 to the 20, यानी कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 10 में से 10 में 2 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो वही ले लेंगे भाई 4x² प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 5। ठीक है, दोनों में आपके पास जो है वो कॉमन है 2 का टेबल और x कॉमन है तो 2x + 5। यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने 1 ले लिया, तो अंदर एज आ गया 2x + 5। ठीक है, तो 2x + 5 आपके पास कॉमन था, एक बार मैंने लिख लिया और बाहर आ गया 2x प्लस का 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास 3x² - 38x² - 13, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 3 3 9 और 3 1 39। 39 आ गया। सिंपल से अगर मैं यहाँ देखूँ भाई 38 है, 39 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी भाई 39 आ जाएगा और 39 में से 1 माइनस कर दूँगी तो यहाँ पर 38 हो जाएगा। ये 3x² माइनस का 39xy और प्लस का जो है आप यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे ना क्वेश्चन में भी थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखें तो 3 38 और 13, अगर मैं 39 मतलब 39 लूँगी तो माइनस का 39 और प्लस का अगर मैं लूँ तो ये हो गया प्लस का xy और हो गया -13y²। इन दोनों में जो कॉमन है वो है 3 और x, यानी x - 13y और यहाँ पर आपके पास जो कॉमन है वो y कॉमन है तो x - 13y, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x - 13y और 3x + y। सही, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। मेरे तमाम वो न्यू व्यूअर्स जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें मेरी वीडियोज़ और एक्सरसाइजेस और मेरा मेथड समझ में आता है और पसंद आता है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।